चंद महीने पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह ऐलान किया था कि वो गरीबों को 5 मरले ज़मीन देने जा रही है। उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ था। आपको याद होगा कि जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तमाम मैदान में आ गई थी और उन सियासी जमातों की जो बड़ी लीडरशिप है उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर की सरकार यानी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ये एक रास्ता खोल रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर से लोगों को बसाया जाएगा और ये 5 मरले ज़मीन उनको दे दी जाएगी। बिलाखिर ये हुक्मनामा भी इस वक्त हमारे हाथों में है और ये खदशात जो जाहिर किए जा रहे थे कि ज़मीन बाहर के लोगों को दी जाएगी वो गलत साबित हुए हैं। ज़मीन यहीं के रहने वाले गरीब लोगों को दी जाएगी, लेकिन उसमें गरीब और फिर गरीब कौन ये सरकार खुद तय करेगी और उन लोगों को 5 मरले ज़मीन दी जाएगी। 5 मरले ज़मीन जो दी जानी है, पहले उस पर बात करते हैं कौन सी ज़मीन है जो दी जाएगी। जैसे स्टेट लैंड पर कोई काबिज़ है, किसी के पास स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, रक है, फार्म हाउस है और कस्टोडियन की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी गरीब लोगों को दी जाएगी मरले। अब वो गरीब लोग कौन हैं? ऐसा नहीं है कि कोई अपना राशन कार्ड लेके आए और वो ये कहे कि मैं गरीबी की सतह से जो है वो नीचे रह रहा हूँ, मेरे पास ये BPL सर्टिफिकेट है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, या मेरी इनकम इतनी कम है, या मैं पेशावर मजदूर हूँ और मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे घर में इतने खाने वाले हैं। ऐसा कोई भी प्रोविज़न इस ऑर्डर में नहीं है। वो लोग जो ये समझते थे कि चूँकि हम गरीब लोग हैं हमें हो सकता है कि सरकार 5 मरले ज़मीन दे, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गांव देहात में रहने वाले लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना PMAY, आप इससे वाकिफ़ हैं कि PMAY के तहत गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं। ये कौन डिपार्टमेंट देता है? रूरल डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी RDD। इसके तहत PMAY के मकानात दिए जाते हैं। अब बहुत से लोग सरकार को लगता है कि ऐसे हैं कि PMAY 2018-19 की जो लिस्ट है जिसमें उनके नाम होंगे, 2018-19 को PMAY की जो लिस्ट बनाई गई है आवास प्लस योजना की, उस लिस्ट के अंदर जिनका नाम आया हुआ है कि ये इनको हम 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए देंगे, ये मकान तामीर करेंगे, सिर्फ उन लोगों को ये ज़मीन दी जाएगी। और उनमें भी किसको दी जाएगी? उस शख्स को नहीं कि जिसका मकान या PMAY आवास प्लस के तहत जिसका नाम आया है उसको 5 मरले ज़मीन नहीं मिलनी है। पहले तो 2018-19 की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास फिर ज़मीन नहीं होनी चाहिए, आप लैंडलेस होने चाहिए। यानी अगर PMAY के तहत आपका नाम आ गया, ये तो हो गया कि आपका नाम आ गया है, अब सरकार आपको पैसा देगी कि आप वहाँ पे एक कमरा तामीर कर सकें, लेकिन वो तामीर कहाँ पे करनी है क्योंकि आपके पास तो ज़मीन है ही नहीं है। तो फिर उस शख्स को जिसका नाम 2018-19 की लिस्ट में पहले आएगा PMAY के तहत, और उसमें वो लोग जिनके पास अब एक कमरा बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, यानी उनके पास ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस हैं, उनको 5 मरले सरकार ज़मीन देगी ताकि उस ज़मीन के ऊपर आप मकान बना सकें। और ये मुद्दत कितनी है? 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने उस ज़मीन पर मकान नहीं बनाया तो आपकी लीज़ कैंसिल कर दी जाएगी। ये लीज़ है जो 40 साल के लिए आपको ये ज़मीन दी जा रही है। साल के बाद मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी, एक्सटेंड कर दी जाएगी ये लीज़, लेकिन फ़िलहाल सरकार 40 साल के लिए ये ज़मीन आपको दे रही है और 2 साल के अंदर अंदर आपको उस पर मकान बनाना है, क्योंकि मकान का पैसा भी आपको सरकार ही दे रही है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो 2018-19 की PMAY आवास प्लस की जो योजना है उसके तहत जिनका नाम आया हुआ है, और 2 साल में आपको वहाँ पर मकान तामीर करना है, वरना ये लीज़ कैंसिल हो जाएगी। और ये जो लीज़ यानी ये 5 मरले ज़मीन जो आपको दी जाएगी, ये आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, किसी को बेच नहीं सकते हैं, ये सिर्फ आप ही के लिए है। और अगर आप इसको कहीं ट्रांसफ़र करते हैं या बेचते हैं तो ये लीज़ जो है सरकार और आपके बीच में जो है, जो 40 साल के लिए सरकार ने ये आपको ज़मीन दी थी,
तो ये कैंसिल हो जाएगी। यानी तमाम लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर लोगों को ये लगता था कि अगर किसी फॉरेस्ट लैंड में या स्टेट लैंड में किसी ज़मीन पर हम लोग काबिज़ हैं कई सालों से, 20, 50, 100 सालों से, हमारे पास विरासत में चला आ रहा है, तो सरकार उसमें 5 मरले ज़मीन जो है वो हमारे नाम कर देगी। ऐसा नहीं है। पहले तो सरकार ये ज़मीन लीज़ पर आपको दे रही है और वो भी 40 साल के लिए, और उसके बाद इसके ऊपर आपने 2 साल के अंदर अंदर मकान बनाना है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, जैसा मैंने पहले अर्ज़ की कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 2018-19 की PMAY की लिस्ट में होंगे और फिर उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होगी, या अपनी ज़मीन नहीं है, या ये है कि उस शख्स के पास विरासत में भी कोई उम्मीद नहीं है कि जैसे आपके बाप दादा के पास ज़मीन है तो वो विरासत में आपको मिलनी है। तो अगर आपके पास 5 मरले ज़मीन नहीं है, अगर आप ये साबित कर देते हैं कि विरासत में भी मेरे पास ज़मीन जो है मेरे हिस्से में नहीं आएगी क्योंकि मेरे बाप के पास ज़मीन नहीं है या मेरे दादा के पास नहीं है, तो ये ज़मीन 5 मरले उन लोगों को दी जाएगी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो पहले एक फ़ाइल तैयार करेगा, ACD साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब को वो फाइल पेश करेंगे। RDD और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है मिलकर ये तैयार करेंगे कि आया, चूँकि PMAY जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है, ये इसके तहत जो मकान दिए जाते हैं ये तमाम की तमाम कार्रवाई RDD से होनी है। और फिर चूँकि सरकार ने अपनी ज़मीन, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो रख हो, चाहे वो कस्टोडियल प्रॉपर्टी हो, तो ये तमाम की तमाम ज़मीन, इन तमाम ज़मीनों के रिकॉर्ड्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी